अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। आप बहुत परेशान रहते हैं, गेस्ट आ जाते हैं, समझ नहीं आता क्या डिज़र्ट बनाऊं, क्या आज मीठा ट्राई करवाऊं उन लोगों को। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बनाना मूस की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है और इसे आप झटपट 10 मिनट के अंदर रेडी कर सकते हैं और 1 घंटे में इसे आप सर्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 10 से 15 अदद बादाम। यहाँ पर आपने 2 दर्जन 2 डज़न ऑफ बनाना ले लेना है, मतलब 24 केले। यहाँ पर 1 पाव के करीब मेरे पास है व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम आप बेकरी से आराम से मंगवा सकते हैं, ये बीट हुई भी होती है। और अगर आपने डब्बे वाला व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल करना है तो फिर आप वो व्हिप्ड कर लें बीटर से, बहुत आसानी से व्हिप्ड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने व्हिप्ड हुई क्रीम मंगवाई है बाहर से। इसे आपने बाउल में शिफ्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मैं लूँगी ग्राइंड जग। इसमें मैंने 12 केले अच्छी तरह से छिलका डाल दिए हैं। 1/2 कप पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसे कर लूँगी बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है और इसका एक मिक्सचर रेडी कर लेना है। जी, यहाँ पर बनाना पुडिंग रेडी हो गई है। स्मूदी आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने व्हिप्ड हुई क्रीम को इस तरह से हैंड बीटर की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी बनाना पुडिंग। विदाउट शुगर है ये, मैंने इसमें कोई शुगर ऐड नहीं किया है। और इसे आपने बहुत अच्छी तरह से आपने इस तरह से इसे मिक्स करना है ताकि इसका मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से व्हिपिंग क्रीम में मिक्स हो जाए और ये बिल्कुल यकजान लगें। ऐसा लगे नहीं कि ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट एक दूसरे के, ऐसे लगे कि ये दोनों एक ही दूसरे के लिए बने हैं। इस तरह से आपने इसे मिक्स करना है। जी, यहाँ पर मिक्स हो गए हैं बहुत अच्छी तरह। इसे साइड कर दें। अब आपने बादाम को इस तरह से कट कर लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस में। बादाम की जगह अगर आप पिस्ता लेना चाहते हैं या फिर आप काजू का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको बादाम डिस्कार्ड भी करना है तो आप बादाम को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, लेकिन डालें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी, अब सारे बनानास को अपने कट करने हैं। 12 बनानास मैंने पुडिंग के लिए लिया था और 12 को मैं इस तरह से सेपरेटली कट कर रही हूँ और जिन्हें मैं ओवल शेप में कट कर रही हूँ। अगर आप इसे सर्कल शेप में करना चाहते हैं तो आप सर्कल शेप में भी कर सकते हैं, बट इसे ओवल शेप में करेंगे तो इसका डिज़ाइन कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा आपको, इसलिए मैंने आपको ओवल शेप में कट करने का बताया है। यहाँ पर सारे बनानास कट करके रेडी हो गए हैं। अब आपने इनके नीचे जो है वो बनानास की इस तरह से लेयर लगानी है एक। उसके ऊपर से आपने व्हिपिंग क्रीम को, मिक्स हुई हुई व्हिपिंग क्रीम को इसके ऊपर से डालना है थोड़ा थोड़ा करके। अब वो आप कैसे डालेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये इस तरह से आपने स्पून लेना है और उसे थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर डालते जाना है। बिल्कुल आपने डेकोरेटिव वाले बाउल को अपने ख़राब नहीं करना है, बिल्कुल आराम आराम से डालें। ये देखें बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर से बनाना इस तरह से स्प्रेड करूँगी फॉर डेकोरेटिंग। इट्स अ डेकोरेटिंग पार्ट और ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसे डेकोरेट करना चाहते हैं, क्योंकि डेकोरेशन सबकी अलग अलग होती है और हर कोई अपने स्टाइल में डेकोरेट करना ज़्यादा पसंद करता है। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसको डेकोरेट कीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। और उसकी पिक्चर आप मुझे इंस्टाग्राम पे सवीरा ज़ुबैर 14 पे सेंड कर सकते हैं ताकि मुझे अच्छा लगे कि आपने इस रेसिपी को ट्राई किया। जी, 10 मिनट में बनने वाला यह मीठा है। इसके ऊपर से अब मैं स्प्रेड करूँगी बादाम। डिलीशियस से बादाम आपने इसके ऊपर से स्प्रेड कर देने हैं।
इसे देखकर तो मुझे कुछ हो रहा है, मतलब मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया था ना इसे खाने में, आपको मैं बता नहीं सकती। इसे मैं डिफ्रीज़ करूँगी तकरीबन वन आवर्स के लिए। 15 मिनट्स में वो मीठा रेडी किया, 1 आवर इसे डिफ्रीज़ किया और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है देखकर इसे। आपने इसे बिल्कुल ठंडा सर्व करना है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप इसे डी में रख के, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 2 घंटे के लिए रख दें, लेकिन 1 घंटा आपने बिल्कुल इसे डी में रखना है और आपने उस वक्त तक डी को ओपन नहीं करना है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में रखें, उसके बाद इसे सर्व कीजिएगा तो इसका टेस्ट आपको सही मानों में पता चलेगा कि हाउ मच डिलीशियस इट इज़। सच्ची मैं बता रही हूँ आपको, इट्स ट्रूली वे कि आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बनाना मोमोज की रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपकी होस्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।